हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों के लिए, जो लोग अपने रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ का शिकार हो रहे हैं। रिलेशनशिप स्टेबल नहीं चल रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बार बार कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं और बार बार रिश्ता टूटता है फिर बनता है। तो ये रिलेशनशिप का जो रीडिंग है वो उन लोगों के लिए जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान कर लो पहले। व्यूवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, जो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इनके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स। Bottom of the deck, the lovers. Clarify 10 of cups, please. 7 of swords, emperor and 2 of pentacles with 4 of swords, 4 of cups. Okay, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो काफी स्ट्रांगली जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लिब्रा राशि भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, साथ ही साथ वर्गो एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। नंबर 6, नंबर 4, नंबर 24, नंबर 14, नंबर 30, ये कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे बार बार अल्कोहल रिप्रेजेंट हो रहा है। डोंट नो क्यों मुझे शराब दिख रही है, अल्कोहल, या तो आप अल्कोहलिक कोई चीजें कर रहे हैं, पी रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा दिख रहा है। या तो आप दारू पी रहे हैं या तो आप कुछ अल्कोहलिक रिलेटेड कोई मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मुझे बार बार दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अल्कोहल रिप्रेजेंट हुआ है। और यहाँ पर मुझे एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है सबसे पहले आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह से। आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। बेसिकली ये कुछ एनर्जीज जो है मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो दूसरे चैनल पे मैंने रीडिंग करी है, उसमें भी मिली है। और सिमिलर सिचुएशन, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ही नो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी मिला है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है रिलेशनशिप को लेकर बहुत डाउटफुल है। ये रिलेशनशिप इनको लग रहा है कि पता नहीं वर्थ है कि नहीं इस रिलेशनशिप पे पार्टिसिपेट करना, या इस रिलेशनशिप में अभी भी कुछ बचा है या नहीं, कुछ देखना है कि नहीं। आपके पार्टनर आपकी तरफ बॉटम ऑफ द डेक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज्यादा है। ये आज भी आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आज भी आपको लेकर इनके मन में बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है। ये आपको कहीं ना कहीं अपने आसपास देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं और कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। ये इस एनर्जी में है जहां पर इनको लग रहा है कि ये स्टिल कंफ्यूज्ड है कि इन्हें इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि मुझे क्लियरली इसे दिख रहा है कि आपके साथ अगर ये कनेक्ट करेंगे तो इन्हें बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स विद यहाँ पर एनर्जी जो आई है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर ये आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे तो, क्योंकि इनकी फैमिली लाइफ में कोई दिक्कत पैदा होती है जब ये आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा आपको जो है ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि इस वक्त इनके लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है उन लोगों को मैं क्लियरली बता दूं, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इश्यूज से गुजर रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल इश्यूज है, दूसरे फैमिली इश्यूज बहुत चल रहे हैं। इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, कंपटेटिव एनर्जी भी बन गई है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लोग इनको रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है, खुद को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वो एनर्जी ज्यादा है इनके ऊपर। बहुत ज्यादा समझो इल्जाम लगना, इश्यूज होना, इस तरीके की एनर्जी, जहाँ पर बहुत एग्जॉस्ट होना, परेशान होना। आपके पार्टनर इनफैक्ट एंजाइटी तक को फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांगली एंजाइटी हो रही है उन्हें। हो सकता है आप उनकी भावनाओं को जल्दी से समझ नहीं पा रहे हो, भाप नहीं पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। डेफिनेटली प्लेयर एनर्जी में होंगे या किसी के साथ नैन मटक्का कर रहे होंगे। बट द फैक्ट इज आपके पार्टनर इस वक्त बहुत एग्जॉस्टेड है, परेशान है। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में नॉर्मल होने के लिए। और आपके लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव एनर्जी में भी बहुत है, बहुत डिफेंसिव एनर्जी में है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि खुद से ही सारा मैटर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चीज से बॉदर्ड ना हो, परेशान ना हो, और ना ही कोई आप तक पहुंचे, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जॉशन दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इस वक्त उनको अंडरस्टैंडिंग दिखाएं इस वक्त, और कुछ ना सही, और कोई उन्हें समझे ना समझे, आप उन्हें समझने का प्रयास करें। क्योंकि इस वक्त वो आपको काफी सारी चीजें बोल नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो बहुत त्रस्त है। ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर की चोरी पकड़ी गई है। अगर ये आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से आप लोग दोनों थे, या आपके साथ मैसेज पे बात कर रहे थे, तो देर आर वेरी स्ट्रांग चांसेस कि इनके मैसेजेस पकड़े गए हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी स्ट्रांगली इनके घर में बहुत स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, घर में, घरेलू लाइफ में, और बहुत ज्यादा
जो ओल्ड लोग हैं, जो इनके ऊपर बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है खुलकर आपको कुछ बता नहीं रहे हैं और रिलेशनशिप से थोड़ा सा डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, साइडलाइन हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है, लाइफ में कुछ भी स्मूथ नहीं चल रहा है, और ऐसे टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर आपसे अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और कोई ना सही, आप शायद उन्हें समझें, आप शायद उनके लिए बैलेंस करें, और आप शायद उनके साथ फेयर रहें, क्योंकि और कोई उनके साथ फेयर नहीं है। इस वक्त कोई भी उनके साथ नहीं दे रहा है, कोई भी उनके साथ स्टैंड नहीं कर रहा है, बट आपसे ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपसे ये कनेक्टेड रहें। इस वक्त हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हों, रूड हो रहे हों या चिड़चिड़े हो रहे हों, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। बट आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस लेकर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर बहुत कोल्ड है। इस वक्त मैं ये कहूँगी कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। आप इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा पोक नहीं कर सकते कि मुझे इस चीज़ का सबूत दे दो, उस चीज़ का सबूत दे दो, या अगर आप इनके ऊपर शक कर रहे हैं तो आपसे ये शक की भी उम्मीद नहीं करते। ये चाहते हैं कि इस वक्त आप इनको समझें, बट जब आप इनको नहीं समझ रहे हैं या आप इनके पॉइंट ऑफ को नहीं समझ रहे या इन्हें स्पेस नहीं दे रहे, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, रूड हो रहे हैं, इरिटेट होने लग रहे हैं। आप नोटिस कर सकते हो कि आपके पार्टनर में सडनली बहुत चेंजेस आ रहे हैं, सडनली आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। इस वक्त ये खुद भी नहीं समझ पा रहे कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे क्लियर कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी तरीके का रियलिटी चेक फेस कर रहे हैं, किसी तरीके की क्लियर कम्युनिकेशन में लाइक होता है ना कि कोई इनसे सफाई मांग रहा है, इनको कोई सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, चीज़ें नॉर्मल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग दोनों की रिलेशनशिप की वजह से पास्ट में भी थोड़ी लड़ाइयाँ हुई हो, जरूरी नहीं कि अभी हुई है, पास्ट में भी हो सकता है लड़ाइयाँ हुई हो, आप लोगों को ज्यादा पता है। अगर पास्ट में भी कोई लड़ाई हुई है तो उसी मुद्दे पे वापस से जिक्र छिड़ा है, कहीं ना कहीं इशू बना है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंसे हैं। लड़का लड़की ये जो भी है, इनकी तरफ से कोई इशू जरूर इनकी फैमिली लाइफ में, इनकी वर्किंग लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से ये अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ इनको ऐसा लिटरली, जिस तरह मैं ऑब्स्टेकल दिख रही हूँ, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपसे बार बार अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त आप भी इजीली मतलब बोलते ना समझदारी नहीं दिखा पा रहे हो, आप भी मैच्योर नहीं हो पा रहे हो, यानी कि इस वक्त आप में भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इनको लेकर कम है। शायद इसीलिए ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप शायद समझे और कोई समझे ना समझे, शायद आप इनकी भावनाओं की कदर कर सके, या शायद आप जो है समझ सके कि ये किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर भी ये बहुत डाउट में आ गए हैं कि इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। देखो यार, आपके पार्टनर की इशू पता है मुझे क्लियरली ऐसे दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इस पर उनके ऊपर इतना प्रेशर है, फैमिली का, वर्किंग लाइफ का, सबका बहुत प्रेशर बना हुआ है, स्ट्रेस बना हुआ है। और ऐसे में अगर आप भी बहुत डिफिकल्ट बिहेव करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप से भागने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उनको जितनी हो सके उतनी स्पेस दो, क्योंकि एट दिस टाइम वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। एट दिस टाइम वो एक टाइम पे ही बहुत सारी चीज़ों से उलझते हुए, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, जहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ गलतियां डेफिनेटली इनकी इनकी पकड़ में आ गई हैं फैमिली में, और कहीं ना कहीं ये उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बट अगर ये आपसे बात करेंगे तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। ऐसे में आपसे स्पेस कहीं ना कहीं मेंटेन करनी पड़ेगी। लेट्स सी कि आपकी सिचुएशन कब तक सॉल्व हो जाएगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, सिचुएशन कब तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इनके पार्टनर और इनके बीच की सिचुएशन कब तक सॉल्व हो जाएगी। दी टावर आप लोगों के लिए टेम्पररी, डेफिनेटली टेम्पररी मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है, टेम्पररी लेवल पे सेपरेशन है। इस वक्त आपके पार्टनर अपनी मनमर्जी से चीजें करते नजर आएंगे, रिस्क लेंगे, चैलेंजेस फेस करेंगे। इस वक्त आप ये समझ लो कि आपके पार्टनर आपसे ये कहते नजर आ रहे हैं कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं इसे ठीक करूंगा या ठीक करूंगी, फिलहाल मुझे मुझे टाइम दो, गिव मी सम टाइम। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि इस वक्त ये बहुत इश्यूज से कहीं ना कहीं सामना कर रहे हैं। तो इन्होंने एक तरह से समझ लो एक टेम्पररी सेपरेशन जरूर है, इस वक्त एक टेम्पररी सेपरेशन है आप लोग दोनों के बीच में। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सिचुएशन है डेफिनेटली। यूनिवर्स मुझे बताएं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, डेफिनेटली आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इन फ्यूचर कब तक ठीक हो जाएगा इन दोनों के बीच में सब कुछ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इस साल तक ये थोड़ी सी इशू बनी रहेंगी, फरवरी तक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फरवरी मार्च तक आप लोगों के इशू सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग यूनियन में वापस आ जाएंगे और चीजें स्टेबल होती नजर आएंगी। लेकिन तब तक चीजें डिफिकल्ट है, आप थोड़ा सा स्पेस दो, परेशान होने की जगह, एग्जॉस्ट होने की जगह उन्हें समझने का प्रयास करो। उन्हें ये देखो, सीधी सीधी बात बोलो, मन में एक चीज रख लो, एक बात रख लो भावना को,
कि यार अगर ये आपका है ना तो आपके पास दौड़कर ज़रूर आएगा, बट ये आपका नहीं है ना, आप लाख कोशिश कर लो, आपके पास आपके पार्टनर नहीं आएँगे। हमेशा इस बात को याद रखना। तो रिलेशनशिप को कभी भी पुश नहीं करना है, ओवरडू नहीं करना है, ना ही एफर्ट करना है। जो आपके लिए होगा वो आपके पास खुद से आएगा, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी में है। तो फिर आप चाहे कितना भी, मतलब अगर आप लोगों को दूर भी भागना हो ना, तब भी आप उस रिलेशनशिप में फँस जाओगे। तो ये डेस्टिनी का खेल होता है, ठीक है? डिवाइन एनर्जीज़ की इच्छा से होता है, ठीक है? सो एग्जैक्टली ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों को अपने लिए मैजिक पोशन बनवाना है, मैंने अपने उस चैनल पे भी डिस्कस किया है। मैं नवरात्रि के काल रात्रि में अपने लिए पोशन बनाती हूँ, ये मैजिक पोशन तैयार करती हूँ अपने और अपनी फैमिली के लिए। इस बार थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा है, तो 50 बॉटल्स और बनाऊंगी। अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो आप लोग व्हाट्सएप दिया गया जो नंबर है ऊपर व्हाट्सएप का मेरा 93564 वाला, उस पर आप व्हाट्सएप करें। टीम को आप पूछें, टीम आपसे डेफिनेटली इसके चार्जेस बताएगी। ये चार्जेबल होगा, फ्री नहीं, क्योंकि मटेरियल वगैरह सब यूज हो रहा है और इसे जो है ऑब्वियसली कोरियर करना है। तो ये सिर्फ 50 बॉटल्स ही बनाऊंगी और उसके ज़्यादा मैं नहीं बनाने वाली, ठीक है? इसमें मैंने कुछ तरीके के हर्ब स्पाइसेस और किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है, बट ये जो है एक तरह से तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है। पर ये जो है सिर्फ एक डेमो बॉटल है, जो डेमो मैं तैयार कर रही हूँ ये डेमो है। अभी इसमें और एलिमेंट्स जाएंगे, याद रखना इसमें और बहुत सारे एलिमेंट्स जाएंगे। ये सिर्फ मैंने डेमो अपने लिए रेडी किया था, मैं देख रही थी मटेरियल बराबर है कि नहीं। मटेरियल को क्रॉस चेक करना मेरा मतलब बोलते हैं ना बनता है। और अभी ये काल रात्रि में मैं इसके 50 बॉटल्स ही बनाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। अगर आप लोगों को बुक करना है आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखना लिमिटेड बनाऊंगी, बुकिंग जल्दी बंद कर दूंगी, ज़्यादा लंबा टाइम मैं इसको नहीं रखूंगी। बस नवरात्रि में इसके बैचेस तैयार होंगे, यानी कि अभी नहीं रेडी होगा या ये नवरात्रि में नहीं मिलने वाला है। नवरात्रि में इसे तैयार किया जाएगा। ये प्री ऑर्डर्स होंगे, जो भी होंगे प्री ऑर्डर्स। फिर उसके बाद नवरात्रि में आफ्टर दिस मेडिटेशन, जो वोल मेडिटेशन, जो तंत्र अभ्यास है, जो हम यज्ञ करते हैं, सबके बाद फाइनल में ये पोषण बनाया जाता है। तो ये जो बोलते हैं ना तंत्रा हो रहा होता है, तो उस टाइम पे सारे हर्ब स्पाइसेस सारा पोषण रखा जाता है, उसके बाद इसे रेडी किया जाता है। तो ये फाइनल बैच सिर्फ तब रेडी हो पाएगा जब आप प्री ऑर्डर करेंगे। उस टाइम पे उसी डे पे नहीं रेडी हो सकता, इसलिए प्री ऑर्डर करेंगे तो आप लोगों के नाम के अनुसार इसे बनाया जाएगा। ओके, सो ये बनाने के बाद आपको उसके बाद डिलीवर होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे सभी जगह मौजूद है ये, आप लोगों को डिलीवरी होगी, बट पाकिस्तान में नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो सिर्फ 50 बॉटल्स है मेरे पास। आप लोग बुक करना चाहे तो डेफिनेटली चार्जेबल है, फ्री नहीं है। नंबर व्हाट्सएप का आपके सामने है स्क्रीन पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।